जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जामों में आ चुके हैं और भविष्य में भी ये आएंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? हमारे भारत के अंदर पहला रेलवे स्टेशन पूछ रहा है कहाँ बना था। तो वो बना था, कहाँ बना था? मुंबई में। मुंबई में एक स्थान था, कौन सा? ठाणे। क्या स्थान था? ठाणे। वहां से पहली बार ट्रेन चलती है, कब चलती है? मुंबई से ठाणे के बीच चलती है, कब चलती है ये आपकी? 1853 में। कब चलती है? 1853 में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है हमसे। तो वो होती है आपकी यकृत। क्या होती है? यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत में क्या होता है? पित्तरस स्त्रावित होता है। यहाँ से पित्तरस स्त्रावित मतलब निकलता है। यहाँ से कौन सा रस निकलता है? पित्तरस। पित्तरस स्त्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। और जो कि ये स्टोर कहाँ होता है जाके? पित्तरस स्टोर होता है आपका पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में। निकलता कहाँ से? निकलता है यकृत से, स्टोर होता है पित्ताशय में। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। न्यायपालिका संविधान के किस भाग में है? न्यायपालिका संविधान के किस भाग में है? तो जो न्यायपालिका होती है ये संविधान के 5वें भाग में है। किस भाग में है? 5वें भाग में है। किस भाग में है? 5वें भाग में है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हम आपको बता दें तीसरे भाग में क्या? तीसरे भाग में मौलिक अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। पांचवें भाग में न्यायपालिका होती है। संघ की सारी चर्चा इसी में होती है। केंद्र उन्द्र की सब चर्चा 5वें भाग में ही है। दूसरे भाग आपका है नागरिकता से संबंधित। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और चौथा भाग डीपीएसपी होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। कौन सा ग्रह होता है? बृहस्पति होता है, जिसका व्यास और द्रव्यमान दोनों ही बड़ा होता है। और बृहस्पति का एक उपग्रह होता है गैनीमेड। क्या होता है? एक उपग्रह नाम है उसका गैनीमेड। वैसे तो कई उपग्रह हैं, लेकिन गैनीमेड जो उपग्रह है ये सौरमंडल का सर्वाधिक बड़ा, मतलब सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? गैनीमेड। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो तथागत गौतम बुद्ध होते हैं इनके बारे में पूछ रहा है। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और जो पहला उपदेश देते हैं इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्ष 2021। तो 21 की तो पूछेगा ही नहीं, 21 का नहीं पूछेगा, आप पूछेगा 2000 आपको 24 का, 2024 या 2025 तक। तो 2025 में कौन है वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के हैं? कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार। तो इसको आप याद कर लो, इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो वो ग्रह है मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह। किस लिए लाल दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड की।
आयरन ऑक्साइड की। इसीलिए ये कैसा दिखता है, लाल दिखता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फेबोस और एक डिमोस। डिमोस आपका सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की गई है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धातु को पारा कहा जाता है? धाता किस धातु को पारा कहा जाता है? तो देखिए, जो धातु पारा कहलाती है उसका नाम क्या होता है? उसको सूत्र में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Hc बोलते हैं, उसको बोलते हैं Hc। और पारा को हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरी भी बोलते हैं, मर्क्यूरी भी इसको बोलते हैं। Pb आपका सीसा होता है, आयरन होता है Fe, और Zn से जिंक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लूड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लूड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंध है इसका? दुग्ध उत्पादन से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है श्वेत क्रांति। क्या होता है? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो कौन थे? वो थे वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपका कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मुख्यालय पड़ता है आपका न्यूयॉर्क में। स्थापना इसकी कब होती है? स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब स्थापना होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन आइए, चक्रवात का मापक यंत्र कौन है? चक्रवात का मापक यंत्र क्या है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर। क्या हवा की गति और दिशा दोनों को मापता है क्या? एनीमोमीटर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ज्यादा ही ऊपर आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था? तो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। किसने प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। किसने प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। किस लिए? दलितों को सम्मान देने के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लहसुन में कौन सा खनिज पाया जाता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? लहसुन में ऐसा कौन सा खनिज पाया जाता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? एलिसिन। क्या? एलिसिन। ऑप्शन सी पे आपका दिया हुआ है। ये रक्त प्रवाह को बहुत अच्छा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी रानी विक्टोरिया। कौन थी? रानी विक्टोरिया। कहाँ से शुरुआत होती है? यह शुरुआत होती है इसकी मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? लैक्टोज। कौन सा? लैक्टोज। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ लिखा था इसको? इन्होंने जेल में लिखा था। कहाँ लिखा था? जेल में लिखा था। किस ग्रह को सर्वाधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा है? शनि ग्रह के। किसके? शनि ग्रह का। चंद्रमा का क्या मतलब होता है? उपग्रह। चंद्रमा का क्या मतलब होता है? उपग्रह। तो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह कितने हैं? लगभग 146। 2024 में 146 थे अभी तक के खोजे गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा यंत्र भूकंप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम होता है, क्या नाम होता है? सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ ऑप्शन डी पे दिया हुआ है।
सेस्मोग्राफ ये क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को नापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय पड़ता है नेपाल में। नेपाल में कहाँ? काठमांडू में। काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। और काठमांडू जो है ये आपकी नेपाल की राजधानी है। क्या है? जब नेपाल की राजधानी है। सार्क में कितने देश आते हैं? तो टोटल सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 देश आते हैं। कितने? 8 देश। अगला क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? सुएज नहर जो है किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन ए पे ही दिया है लाल सागर और भूमध्य सागर को, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी जी। कौन थी? किरण बेदी जी। ऑप्शन ए पे ही दिया हुआ है, किरण बेदी जी पहली महिला आईपीएस बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। क्या है? हीरा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है हरित क्रांति से। क्या होता है ये? हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? हरित क्रांति। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं और धान के उत्पादन से, जो ये बढ़ गया था हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति 1966 में भारत में आई। 1966 में एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक भारत के, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ की स्थापना किसने की थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? किसने नहीं, कब हुई थी? तो हमने आपको शायद आज बता दिया है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होती है? ग्रीस एथेंस से। कहाँ से? ग्रीस एथेंस से। ग्रीस एथेंस से 1896 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि उसमें कांसे की खोज हो गई थी। कांसा मतलब तांबे की खोज हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू वोट, द राइट टू वोट किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326 में मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 326 में मिलता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ का गठन किस समझौते से हुआ था? तो यूएनओ का गठन होता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 के हस्ताक्षर के बाद। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 के चार्टर के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू होता है? 8 अगस्त 1942 को। शुरुआत महात्मा गांधी चलाते हैं इसको, महात्मा गांधी। और इसी आंदोलन में इन्होंने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा? करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने इसके खिलाफ ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाया था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में पहले जाने वाले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। कब गए थे पहली बार? 1961 में। 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का प्रिय प्रतीक कौन सा है? अशोक का प्रिय प्रतीक कौन सा है? सिंह। कौन सा? सिंह। ऑप्शन ए पे ही दिया हुआ है। और आपको भी पता है अशोक चिन्ह जो होता है हमारा,
राष्ट्रीय प्रतीक, उसमें 3 सिंहों को दिखाया गया है। कितने सिंहों को? 3 सिंह ही दिखते हैं। कितने? 3 सिंह दिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन देखिए, BN राव जो थे ये मुख्य सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कब होती है? 1906 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड भी। तो जो भी ऑप्शन दिया हो उसी को टिक करना। ज़्यादातर 8 मिनट 20 सेकेंड एक्यूरेट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो अमर्त्य सेन जो थे इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब? 1998 में। 1998 में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन ए पे ही दिया हुआ है 1935। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितने डिग्री होता है? सामान्य शरीर जो होता है मनुष्य का, उसका डिग्री में बात करेंगे तो कितना होता है? 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। वैसे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा? चंद्रमा है। शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते। मंगल के हमने आपको बता दिया कौन कौन से, फेबोस और डिमोस। टाइटन खुद एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा होता है? आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट होता है। कब लॉन्च किया जाता है? 1975 में। 1975 में यूएसएसआर की मदद से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा पशुपालक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पशुपालक राज्य की बात करेंगे तो वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। जहाँ क्या ऊँट पाले जाते हैं, भेड़ पाले जाते हैं, बकरी पाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय देहरादून में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। और भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक परीक्षण केंद्र है। कहाँ पड़ता है? ये आपका देहरादून में पड़ता है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया की मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष होती है? ये होती है 2014 में। कब होती है? 2014 में 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को शुरुआत कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं क्या बनाया अभी तक। मेक इन इंडिया, फायर इंडिया। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज करने वाले थे कौन? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। द्विसंरचनात्मक पद्धति की जानकारी दी थी वाटसन एंड क्रिक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ लिया गया? कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण होता है पोखरण में। कहाँ होता है? पोखरण में होता है। कब होता है? 1974 में। 1974 में कहाँ पड़ता है आपका ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में।
अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। कौन था? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, कब होता है ये पानीपत का प्रथम युद्ध? ये होता है 1526 में। 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। किसको? इब्राहिम लोदी को। और लोदी वंश को समाप्त करके फिर मुगल वंश की स्थापना करता है। कौन करता है? बाबर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकनगुनिया किससे संबंधित है? चिकनगुनिया का संबंध है वायरस से। किससे संबंध है इसका? वायरस से। मच्छर के माध्यम से फैलता है। जोड़ों में बहुत दर्द होता है चिकनगुनिया होने से। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने वाले थे कुमारगुप्त। और बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को किसने करवाया था? ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बिहार में पड़ता है। वर्तमान में फिर से स्टार्ट हो गया है शायद। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन सा होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो भारत के जिस राज्य की सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है इसका? मध्य प्रदेश में। ब्लू व्हेल किस प्रकार का प्राणी है? ब्लू व्हेल स्तनधारी प्राणी है। और स्तनधारी में ये सबसे बड़ा जीव है। स्तनधारी में सबसे बड़ा जीव कौन सा? ब्लू व्हेल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।